अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद नादिया पे। गुड मॉर्निंग जी। मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ आलू कीमे वाले पराठे। और क्योंकि अंडे नहीं थे, अंडे ख़त्म हो गए थे, तो मुझे याद नहीं रहा रात मंगवाने का उस्मान से अंडे। तो फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो मैंने कहा चलो जी आलू कीमे वाले पराठे बना लेते हैं। क्योंकि मैंने ना रात को आलू कीमे का सालन बनाया था और सुबह नाश्ते में तो बच्चे खाएंगे नहीं बिल्कुल भी आलू कीमे के साथ रोटी। तो मैंने कहा चलो पराठे बना लेते हैं, ठीक है। और आटा भी मैंने देखा तो आटा भी गूंदने वाला था, जल्दी जल्दी से मैंने आटा गूंदा। और ताज़े आटे के ना मुझे लगता है पराठे बिल्कुल सही नहीं बनते। मतलब मुझे पता नहीं क्यों लगता है इन पे ज़्यादा अच्छा सा कलर नहीं आता ब्राउन सा, और ये ज़्यादा क्रिस्पी से नहीं होते, मुझे ये लगता है, ठीक है। और हर बंदे का कुकिंग करने का अलग तरीका है। मैंने कहा चलो आलू कीमा वाले पराठे बना रही हूँ तो मैं क्यों ना आप लोगों से शेयर करूँ। तो सेम मैंने उसी तरह से आलू कीमा ले लिया, ठीक है। आलू बहुत थोड़े मैं डालती हूँ, तो वो मैंने ना उसी तरह से आलू मैश करके उसमें डाल दिए हैं, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने बस ऊपर नमक छिड़क दिया था ताकि जो आटे का पेड़ा है ना उसका बैलेंस आ जाए सालन में ना। तो बस जी आलू कीमे वाले यहाँ पे पराठे बनाते हैं और फिर नाश्ता करते हैं। तो जब उस्मान उठे तो उस्मान ने सिर्फ चाय के साथ ब्रेड के 2 स्लाइस लिए थे, तो मैंने तब चाय पी थी, ठीक है। और मैंने इतने अरसे के बाद आज आलू वाला नहीं आलू कीमे वाला पराठा खाया है, बल्कि पराठा मैंने बहुत अरसे के बाद खाया है। और आजकल ये जो 3-4 दिन है ना मेरे बहुत बिजी गुजरे हैं, क्योंकि भांजी की एंगेजमेंट थी और अम्मी भी आई हुई हैं लाहौर बाजी की तरफ। तो फिर मुझे ये है कि अम्मी को भी मिलने जाना होता था, और किसी दिन ये है कि कपड़े धो लो, खाना बना लो, सफाई कर लो, बच्चों को देख लो। और बच्चों के स्कूल ओपन होने वाले हैं तो स्कूल जाना पड़ता था, 1-2 चक्कर मेरे स्कूल लगे हैं। तो उसकी वजह से ना इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो गई, इतनी ज़्यादा मैं मसरूफ़ हो गई कि मुझे कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा था। और मुझे यूँ लग रहा था कि सिर्फ पता नहीं मुझे ही सारी दुनिया के काम पड़ गए। ऐसे लगता है ना, हर बंदे को मुझे लगता है कि ऐसे ही लगता है कि सारे काम सिर्फ हमें ही हैं। बाकी सारे फारिग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर बंदे की ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। अच्छा जी, यहाँ पे ये देख लें कितना क्रिस्पी क्रिस्पी सा पराठा बन गया, और पर्दे दोनों अलग हैं और बहुत मज़े का पराठा बनता है, ठीक है। और अच्छा जी, जब हमने कहीं जाना होता है ना, या हमारी तरफ किसी ने आना होता है, तो हमारे काम जो है ना, घर वाले जो हमारी डेली रूटीन होती है वो बहुत पीछे पड़ जाती है। क्योंकि हम वैसे ही इतने मसरूफ़ होते हैं, इतने मसरूफ़ होते हैं कि हमें टाइम ही नहीं मिलता कि हमने कामों को कैसे मैनेज करना है, इतनी मुश्किल हो रही होती है। और अगर कहीं आना जाना पड़ जाए और या कोई हमारी तरफ आ जाए, फिर तो बस समझ ही नहीं आती, सर खुजाने का टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है। तो बस इसी तरह से हुआ मेरे साथ भी ये 3-4 दिन। कभी कोई आ जाता था और कभी मैंने कहीं जाना होता था, तो बस बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुजरे हैं। और मेरा किचन का कोई बुरा हाल हुआ है। बस ऊपर ऊपर से जो काम होते थे बस वो मैं कर लेती थी और बाकी काम पड़े रहते थे, ठीक है। और पूरे घर का यही हाल हुआ है। अब जो 3-4 दिन है ना वो गुजरने हैं मेरे सफाई में। 3-4 दिन फिर ले तो 3-4 दिन सफाई कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये पराठे का ना जो सेंटर वाला पार्ट होता है ना, ओए होए ये बहुत मज़े का लगता है। और अच्छा जी, जिस दिन मेरी भांजी की मंगनी थी ना, उस दिन इतना ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया और बारिश इतनी ज़्यादा आ गई एंड टाइम पे, ठीक है। मैंने पॉलर जाना था और उधर से बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने क्या किया, बारिश में ही गई। ठीक है, क्योंकि मुझे ना 2-3 दिन पहले मैंने चक्कर लगा आना था पॉलर का, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था, घर में मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो बस फिर क्या था, फिर जल्दी जल्दी से बारिश में ही पॉलर गई, वहाँ से आई, फिर तैयार हुई, फिर हम लोग हॉल में कहीं टाइम पे पहुँचे। तो वहाँ से आके तो फिर अब हम पियेंगे चाय और बच्चों को मैं दूंगी कहवा, और साथ कुछ बिस्किट वगैरह हम लोग ले लेंगे। और कुछ बिस्किट ना एक्स्ट्रा ही किचन में पड़े रह जाते हैं, है ना। हम ना कैबिनेट में रख देते हैं, कोई 1 पैकेट बचता है, 2 बचते हैं तो हम रखते हैं। तो आज मैंने सोचा वो वाले पैकेट हम ख़त्म करते हैं। तो चाय हमने पी ली है और अब ये उससे अगला दिन है, तो मेरी सफाइयाँ सुथराइयाँ स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। मैंने कहा घर को साफ़ करते हैं। तो आज मैंने पकाना कुछ नहीं है, मैंने बच्चों को सिर्फ बर्गर बना के खिला देने हैं, तो बस बाकी मैंने अब अपना घर साफ़ करना है। 3-4 दिन हो गए हैं मैंने ना अपने घर को ना तवज्जो ही नहीं, सारी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं। और हर एक के, मुझे लगता है कि हर एक के किचन का एक कैबिनेट तो ऐसा होता है कि जो हर दूसरे दिन ख़राब हो जाता है। किचन के कैबिनेट में भी ना हम
क्या करते हैं कि जो चीज़ पकड़ते हैं उधर रखते जाते हैं, उधर रखते जाते हैं। एक कैबिनेट ऐसा ज़रूर होता है हर किचन में, मुझे लगता है जिसको हमें ना हर दूसरे तीसरे दिन, हर हफ्ते बाद साफ़ करना पड़ता है, ठीक है। और कुछ बर्तन निकलते हैं तो वो निकलते ही जाते हैं, निकलते ही जाते हैं, यहाँ हम उनको ना उल्टा सीधा रखते रहते हैं तो सारा कैबिनेट ख़राब हो जाता है। अच्छा, अब मेरी सफाई के दिन स्टार्ट हो गए, ठीक है। वो मैं किचन के कैबिनेट भी सही करूँगी, और जूतों का ढेर लगा हुआ है, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, मेकअप सारा मेरा निकला हुआ है, सारी चीज़ें समेटने वाली हैं। तो बस ये 4 दिन जो मेरे हैं ना, ये इसी तरह से ही गुजरने हैं, ठीक है। और बच्चों के भी स्कूल ओपन होने वाले हैं तो फिर इंशाल्लाह रूटीन सेट हो जाएगी। तो बस ये रात का टाइम है, हल्की हल्की भूख लग गई थी तो मैंने कहा चलो नीम को खा लेते हैं। तो यहीं तक था मेरा छोटा सा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी।